मुसलमानों के लिए योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा तोहफा, खुलकर लुटाए पैसे, मौलाना भी रह गए हैं दंग। क्या है योगी आदित्यनाथ का तगड़ा प्लान, जानकर हो जाएंगे हैरान। एक तीर से योगी करेंगे दो शिकार, अखिलेश यादव की सियासत पर ठोकेंगे ताबूत की आखिरी कील। योगी के इस एक्शन प्लान को देखकर क्यों गदगद हुआ हर मुसलमान। योगी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? 2027 के लिए ब्रह्मास्त्र चलने की तैयारी में है योगी। जो कोई भी नहीं सोच पाया वही कर जाएंगे। 2027 में फिर से सत्ता में आएंगे। आखिर योगी आदित्यनाथ के दिमाग में क्या चल रहा है? मुसलमानों को योगी ने एक झटके में खुश करने का काम कर दिया। योगी को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश समाजवादी पार्टी हमेशा करती आई है। समाजवादी पार्टी ने खुद को हमेशा मुसलमान का रहनुमा दिखाया है। आज भी मुसलमान के बच्चे ना तो सही से पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही सही से रोजगार पाते हैं, लेकिन योगी मुसलमानों के लिए भी सोचते हैं। तभी तो इस बार उन्होंने जबरदस्त फैसला लिया और मुसलमानों को तोहफा देने का मन बनाया। योगी का क्या प्लान है? 2027 से पहले क्यों उनके फैसले को ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? क्या योगी की तैयारी 2027 में उनको दोबारा सत्ता में लाएगी? मुसलमान क्या योगी से गदगद हो गया है? पूरी खबर आपको बताते हैं। योगी ने जो किया है वो उनका तगड़ा प्लान है। उसके तार जुड़े हैं मेरठ से। मेरठ एक ऐसा शहर जो अपनी ऐतिहासिक पहचान, स्वतंत्रता संग्राम, खेल इंडस्ट्री और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ चुका है। दिल्ली एनसीआर के करीब होने की वजह से ये शहर हमेशा से खास रहा है, लेकिन मेरठ की जनता लंबे समय से ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। पर अब योगी आदित्यनाथ ने इस शहर को एक नई पहचान देने का फैसला किया है। उनकी 15,000 करोड़ की मेगा योजना के तहत मेरठ को स्मार्ट और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस योजना में कुल 93 प्रोजेक्ट शामिल हैं और खास बात यह है कि इनमें से 6 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू भी हो चुका है। इस योजना से क्या क्या होगा जान लीजिए। योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि मेरठ में ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करना पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए सड़कों को चौड़ा करने, फ्लाईओवर बनाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना है। इतना ही नहीं, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डिजिटल होल्डिंग्स के जरिए पूरे शहर को आधुनिक बनाने की तैयारी चल रही है और यह प्लान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है। योगी का सपना है कि मेरठ को खेल, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का एक आदर्श केंद्र बनाया जाए। मेरठ जो पहले से ही खेल इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, अब और बेहतर खेल सुविधाओं का हब बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव होंगे ताकि यहाँ के बच्चों को बेहतर अवसर मिले। अब बात करते हैं इस योजना के सबसे खास पहलू की। मेरठ की आबादी में करीब 35% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जैसा कि 2011 की जनगणना में सामने आया था। योगी की इस योजना को इस समुदाय के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। लंबे समय से मुस्लिम समुदाय को लगता था कि उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा खुद को मुस्लिम समुदाय का हितैषी दिखाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में उनके बच्चों को ना तो अच्छी शिक्षा मिली और ना ही रोजगार के बेहतर अवसर। लेकिन योगी ने इस बार सबको चौंका दिया। उनकी ये योजना समावेशी विकास पर केंद्रित है, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। मेरठ के बाजार जो मुस्लिम समुदाय का बड़ा व्यापारिक केंद्र है, अब और आधुनिक बनेंगे। लेकिन क्या यह योजना सिर्फ विकास के लिए है या इसके पीछे योगी की कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति भी छुपी है? कई लोग मानते हैं कि योगी इस फैसले के जरिए एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। पहला, वो मेरठ की जनता का दिल जीतना चाहते हैं, खासकर मुस्लिम वोटरों का भरोसा। दूसरा, वो समाजवादी पार्टी की सियासत पर बड़ा हमला करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम वोटरों को अपना वोट बैंक मानती रही है, लेकिन योगी की इस योजना ने उनकी जमीन खिसका दी है। 2027 के चुनावों से पहले इस योजना को लागू करना योगी का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। अगर मेरठ स्मार्ट सिटी बन गया और यहाँ की जनता, खासकर मुस्लिम समुदाय, योगी के काम से खुश हुआ, तो ये 2027 में उनकी सत्ता में वापसी का रास्ता साफ कर सकता है। योगी का मेरठ मिशन सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है। वो चाहते हैं कि मेरठ की नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिले। खेलों के मैदानों को अपग्रेड करना, स्कूलों को आधुनिक बनाना और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। योगी के इस कदम से मेरठ के लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय, काफी खुश नजर आ रहा है। तमाम लोग योगी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी का ये प्लान मेरठ को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। क्या 2027 से पहले मेरठ एक स्मार्ट सिटी बन जाएगा? क्या योगी की ये रणनीति उनको सत्ता में वापस लेकर आएगी? आपका क्या मानना है? राय जरूर दीजिएगा।